नवीन जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाह रही हूं, क्योंकि वो जो शरणार्थी हैं, शरण लिए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया हम सताए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, हमारा क्या कसूर है? आप हमें चोर उचक्का बता रहे हैं, आप हमें बलात्कारी बता रहे हैं। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन वो कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमारा कसूर क्या है, ये तो बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको और जितने भी पैनलिस्ट साथी हैं और जितने भी आपके दर्शक, आप सभी को नमस्कार। देखिए, जितने भी शरणार्थी यहाँ पर हैं और जो आने वाले शरणार्थी हैं, जो दूसरे देशों से हमारे देश में आएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो बांग्लादेश से आए, उनके आने से हमारे देश में किस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन पे क्लियर कर दूं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। ये बात 31 दिसंबर 2014 तक, उससे पहले जो आ चुके हैं, ये उन पर लागू है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, जैसा कि आपके नेता लगातार कह रहे हो, और एक साथ एक तादाद में भीड़ आ जाएगी, करोड़ों की आबादी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप अपनी ये आपको कैसे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो 1948 में जो माइग्रेशन हुआ था, उस माइग्रेशन से भी बड़ा माइग्रेशन ये होने वाला है। अच्छा, आप देखिए, दुनिया के बहुत अलग-अलग इसको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपका फ्रेम बीच में चला गया था जी। हाँ, दुनिया के बहुत सारे देशों में अगर आप उदाहरण भी देखेंगे, कनाडा का उदाहरण देखेंगे, जहां पर दुनिया जहान के लोग पता नहीं कहां से जाके चले जाते हैं, और वहां के लोग भी ये कहते हैं कि हमारे रोजगार खा गए, हमारे रोजगार खा गए। आप देखिए, जब करोड़ों लोग बाहर के देशों से हमारे देशों में आएंगे, उनको घर कौन देगा? जब करोड़ों लोग हमारे देश में आएंगे दूसरे देश से, तो वो जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात मोदी जी कर रहे थे हिंदुस्तान के बेरोजगारों को, तो वो 2 करोड़ नौकरियां क्या पाकिस्तानियों के लिए बचा के रखी है या बांग्लादेशियों के लिए बचा के रखी हुई है कि बाहर से पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले आएंगे, अब उनको वो 2 करोड़ नौकरियां देनी है, या फिर वो 15 लाख रुपए उनके लिए बचा के रखे हैं कि जो 15 लाख रुपए उनको देने जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे। अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ, बड़ी गंभीर, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, लेकिन उनसे पहले अंबर ज़ैदी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड। तो रोजगार की इतनी बड़ी गंभीर समस्या जो हमारे देश में है, रोजगार के लिए एक युवा जो मारा फिर रहा, सरकार के हर रोज आंदोलन हो रहे हैं, हर रोज नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं कि नौकरियां सरकार ने नहीं दिए, 2 करोड़ का जो वादा किया था, तो बाहर के लोगों को लाके कहां से ये रोजगार देंगे? कैसे उनका गुजारा होगा? देश की जनता टैक्स देती है, हिंदुस्तान का हर आदमी टैक्स देता है, ठीक है, टैक्स का पैसा दोबारा लौटूंगी सर आपके पास। डिबेट यहीं खत्म नहीं हो रही है, अब एक बार जरा इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। हालांकि मैं आरपी सिंह जी का रिएक्शन चाह रही थी, पर अंबर ज़ैदी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं जी। सबसे पहली बात तो ये मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि भाई साहब जिस तरह का अपना वक्तव्य रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब लोग आ जाएंगे सीए के अंतर्गत तो हमारे भारत के जो लोग हैं उनको हमारे सारे मौक़ों पे उनको अधिकार मिलेगा। सबसे पहले बात तो ये है कि घुसपैठियों का शरण तो आप ही देते हैं अपने पूरे प्रदेश में। घुसपैठियों के नाम पर आप जो शरणार्थियों का वो जाल चलाते हैं, जो इनफैक्ट ये कहना चाहिए आपकी पूरी जो वोट बैंक है वो इसी तरह से चलती है, और आप यहाँ पर बैठ कर कहने कि भाई सीए नहीं होना चाहिए। अगर सीए हो जाएगा तो आपकी जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या तो आपकी पर्सनल है, आपकी पार्टी की पर्सनल समस्या है, क्योंकि आपने बंगाल में ये पाकिस्तान का एंगल फिट करके बड़े ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली, वेस्ट बंगाल में ये बंगालियों को घुसपैठियों को शरण देते हैं और उनके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट भी बनवाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में रोहिंग्यास के आम आदमी पार्टी ने सारे उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए। तो ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले जो घुसपैठियों को शरण देते हैं और फिर उनके अधिकारों के लिए कहती ममता दीदी कि मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, कभी भी सीए लागू नहीं होने दूंगी। इसके पीछे की असल वजह है कौन कर रहा है? वोट बैंक की राजनीति। अगर वोट बैंक नहीं होता तो फिर क्या, आपको क्या एतराज है? जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उससे ही लेना देना है सीए के कानून का। अगर वो नहीं होता तो फिर क्यों हमारे देश में नेहरू लियाकत पैक्ट होता कि इधर उधर जो माइनॉरिटीज होंगे उनके अधिकारों का, हमें उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी है, कैसे होता? नवीन जी बता दीजिए। और बार बार जिस खेल की आप बात कर रहे हैं, वोट बैंक वाले खेल की, ये खेल बीजेपी कर रही है या सीए की आड़ में छिपकर आप लोग कर रहे हैं? पाकिस्तान का एंगल फिट करके, उससे पहले शाहीन बाग एंगल लाए थे आप। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रवक्ता साथी मेरे से पहले बोल रही थी, इनको शायद पता नहीं है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है। दूसरी चीज, भाई साहब आपके कान मुझे लगता है एक भी काम नहीं करता, सिर्फ जबान चल रही है। पर्सनल कमेंट से बचते हैं और अच्छे प्रकार से काम करते हैं। नहीं, तभी आपने आधी बात सुनी और आधी तोड़ मरोड़ के आपने अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से बता लिया। बिल्कुल गलत बात नहीं बोलेंगे। वेस्ट बंगाल में बंगाली आते हैं, दिल्ली में आपकी
आजादी पार्टी करती है वही आप करते हैं वहाँ पे, आप ही से सीख रही है आम आदमी पार्टी। थोड़ी शांति। तो सही बात कीजिए ना, अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो ढंग का झूठ बोलिए। आप बोल लीजिए, नहीं आप बोल लीजिए, आप सारी अगर कहानी सुना दीजिए फिर मैं बोलूं। अब बीच में कहानी आप सुनाते हैं भाई साहब, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम ढंग का आरोप लगाइए। मैंने कहा वेस्ट बंगाल में आप लोग बांग्लादेशियों को घुसपैठ करवाते हैं, उनको अपनी वोट बैंक बनाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब दोनों को ही रोक रहे बनाते हैं। आप दोनों का मुझे रोक करूंगा, सरदार आरपी सिंह को रोक करूंगी। बाकी गेस्ट भी है, देखिए बाकी गेस्ट भी है। नवीन जी भरपूर समय दिया, डिबेट की शुरुआत ही मैंने आपसे की, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, क्या पीएम मोदी पाकिस्तानी वोट बैंक बना रहे? एक सेकंड, अब आपकी बात का जवाब भी ले लेती हूँ ना। नवीन जी आपको भरपूर मौका दिया, एक एक कर बाकी गेस्ट भी हैं। क्या पीएम मोदी या बीजेपी पाकिस्तानी वोट बैंक बना रही है उनको यहां पर बसाकर? ये केजरीवाल जी पूछ रहे हैं। ये पिक्चर है, ये फोटोग्राफ है जब हम लोग वहां से श्री गुरु ग्रंथ साहब लेकर आए थे अफगानिस्तान से। असल में क्या है कि केजरीवाल साहब का जो सिख विरोधी चेहरा है वो एक्सपोज हो गया आज। उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या सब मंजूर हैं, परंतु कुल मिलाकर पूरी दुनिया से यहाँ पर जो सिख यहाँ पर है उनके प्रति उनका मामला दिख गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कुल मिलाकर 30,000 लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले के यहाँ पर है। अब ये उसको कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आ गए हैं। उन 30,000 लोग वो है जिनकी बहू बेटियां, हमारी बहनें वहाँ पर उनके साथ जबरन बलात्कार होते हैं, उनको उठा लिया जाता है। हम धरने प्रदर्शन करते हैं दुनिया भर में तो वापस भेजा जाता है। जब विभाजन हुआ था तब 22% थे हम लोग वहाँ पर पाकिस्तान में, आज कोई 2.5% बचे हैं बाकी वहाँ पर। ये है स्थिति वहाँ पर। आज ये बताइए, वो जो सिख हैं वो दुनिया में किस देश में जाएंगे? या जो वो हिंदू वहाँ प्रताड़ित हो रहा दुनिया के किस और देश में जाएगा? वो यहीं आएंगे। परंतु इनको तो क्योंकि सिखों का विरोध करना है, इनके मन में सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है, उसका तुष्टीकरण के चलते इनको एक वोट दिखता है, एक वोट बैंक दिखता है। ये उसी वोट बैंक के चक्कर में ये सीए का आज विरोध कर रहे हैं। ठीक है। और ये सीए 2019 में और 2020 में लागू हो चुका है, सिर्फ उसके रूल्स लेआउट हुए हैं अब। तो इतने साल तो ये बोले नहीं। जब उसके रूल्स लेआउट हो गए कि वो कुल मिलाकर, मैं वापस बोल रहा हूँ संख्या 30,000 लोग हैं जिनको यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। हाँ। और इसके कारण से ये नहीं हो रहा कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, वो उनके लिए अलग से कानून है। अदनान सलामी उसी कानून के अंतर्गत उन्होंने नागरिकता ली थी यहाँ पर। तो ठीक है, क्या कि इनको राजनीति करनी है और कुछ नहीं है। और अफसोस ये है कि आपके ऑडियो में बहुत इशू आ रहा है।